से जाते हैं, नचनियों को बुला लेते हैं, मगर हमारे अजीज मोहतरम हजरात वैस भाई की मेहनतें, घर वालों की मेहनतें, काविशें अल्लाह कबूल फरमाए, मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, मरहूम के सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए। आपने सच्ची दोस्ती निभाई है, जो उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार तो हैं ही हैं, दोस्तों ने भी सच्ची मोहब्बत निभाई। अल्लाह कुरान में कहता है अलखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़, हर दोस्ती जहां दोस्ती जो है ना, हर दोस्ती जहां दम तोड़ देगी वहां सच्ची दोस्ती काम आ जाएगी। सुभान अल्लाह। खैर, परवरदिगार उनके दराजात को बुलंद फरमाए, जन्नती हवाएं, जन्नती बिछोना, जन्नती लिबास नसीब फरमाए। मैं चाहूँगा थोड़ा वक्त हो मगर मोहब्बतों के साथ हो, इसलिए कि इन महफिलों को ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया, नहीं, इन महफिलों के नाजिम होते हैं, इन महफिलों को देखने वाले होते हैं। आज भी मैं, अगर आप भी अपनी जबीन से देखें, दिल की अकीदत की उनसियत की निगाह से देखें, तो पता चलेगा इन महफिलों को जो देख रहे हैं बगदाद से गौसे आजम देख रहे हैं। क्या गौसे आजम देख रहे हैं मोहतरम हजरात। खैर, अब लगता है सुनेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़, अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल मौतु तुहफ़तुल मुमिन, लैसा लिल मुमिनि राहतुन दूनल मौत। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मोहतरम हजरात, मोहब्बतों के साथ एक मर्तबा अपने नबी का नाम ले लीजिए, कहिए या रसूल अल्लाह। लगता है कि मजमा ऐसा नहीं है कि तकरीर का इख्तिताम में लग रहा है कि जैसे तकरीर की इब्तिदा है, इसलिए कि आप ये साबित कर रहे हैं कि मौलाना जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है उस नबी का कलमा हमने पढ़ा है। अगर तुमने सुनाने की हिकमत रखते हो तो देखो हम सुनने की मसलिहत रखते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। और मोहतरम हजरात, रक्स की महफिल नहीं सजाई, हमारे अजीजों ने मेहनत भी तो की। कुछ लोग तो गलत फेली और गलत बदकारी के काम भी कर लेते हैं। अच्छा, ढोल ताशे धमाके ये तमाम काम कर लेते हैं, ख्याल होता है कि इससे हमारा अच्छा काम हो जाएगा। नहीं नहीं, इनसे बुरा ही होगा। इमाम बाक़िर अली रहमत रिज़वान फरमाते हैं कि कोई मर्द मुजाहिद अगर रक्स व सुरूर की महफिल सजाता है, अगर दुनिया की महफिल सजाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है, ख्याल करता है कि मैं रक्स की महफिल सजा रहा हूँ, सुरूर की महफिल सजा रहा हूँ, तो प्यारे मैं तुझे बता दूं उसके रक्स सुरूर की महफिल से हमें कुछ लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि इन्होंने और आप लोगों ने भी जहन दे दिया, तमाम लोगों को जमा होकर के बता दिया है, अगर कोई नबी के इश्क से खाली महफिल को सजाता है ना तो उसकी महफिल से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। आपने ये जहन दे दिया है, अगर कोई रक्स की महफिल सजाता है तो वो सजा ले, उसके रक्स की महफिल से हमें कुछ लेना देना नहीं। हम तो नबी के इश्क में रहते हैं, हमारी जिंदगी की इब्तिदा नबी के नाम से है, हमारी इख्तिताम नबी के नाम से है, हमारी सुबह मुस्तफ़ा के नाम से होती है, हमारी शाम नबी के इश्क में होती है। या रसूल अल्लाह, हमारा मामला आप पर टिका हुआ है, आप हमारी जिंदगी है, आपकी वजह से दौलत मिली, आपकी वजह से सरवत मिला, आपकी वजह से जान मिली, आपकी वजह से इज्जत मिली, आपकी वजह से शान मिली, आपकी
आपकी वजह से शौकत मिली, आपकी वजह से वकार मिला, आपकी वजह से ताकत मिली, आपकी वजह से तासीर का नूर मिला, आपकी वजह से जिंदगी को इनकलाब मिला। या रसूल अल्लाह, आप न होते आंखें न होती, आप न होते जबान न होती, आप न होते कान न होते, आप न होते जबान को तासीर का नूर कहाँ से मिलता। या रसूल अल्लाह, आप है तभी तो जबान है, आप है तभी तो आंखें हैं, आप है तभी तो आंखों को नूर मिला है। या रसूल अल्लाह, आपके चश्माने गजाला की वजह से हमें जिंदगी मिली, वकार मिला है। हत्ता के कहने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें तुम्हारी वजह से खुदा भी मिला और साथ ही साथ तुम्हारी गुलामी भी मिल गई है। मोहतरम हजरात, ज़हन दे दिया कि या रसूल अल्लाह, हमारी सुबह आपके नाम से है, हमारी शाम आपके नाम से है, हमारी जिंदगी का मकसद आपके नाम से है। और आपने बैठ करके अली जनाब फरमान भाई के 40वें के सिलसिले में बैठ करके ऐलान कर दिया कि लोगों, हमें खुशी मिलती है तो मुस्तफा का मदीना याद आता है, और गम मिलता है तब भी मुस्तफा का मदीना याद आता है। किसी शायर ने कहा था, जिंदगी की तरफ देख न मौत की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। अल्लाह कबूल फरमाए मेहनतों को। तो आपने जो मकसद है, आपने जो जलसा सजाया, इसका मकसद यही है मेरे अजीजों कि अल्लाह तबारक व तआला हम तेरे महबूब की रिजा के लिए सजा रहे हैं। और इस रात के हिस्से में आपका बैठना, बस दिल से ये दुआ निकल रही है, परवरदिगार आपको परवरदिगार इसका सिला और बेहतर सिला व जज़ा नसीब फरमाए। मोहतरम हज़रात, मैं आता हूँ अपनी तकरीर की तरफ। उससे पहले अल्लामा काफ़ी मुरादाबादी का शेर सुन लीजिए। अल्लामा काफ़ी मुरादाबादी, आखिर में जब इनको फांसी दी गई ना, तो इन्होंने शेर कहा था, फांसी से पता चल गया होगा मरना हर किसी को। इनका शेर बड़ा ही प्यारा है, कहते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दिले हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दिले हसन रह जाएगा। और अतला सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, अतला सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। मोहतरम हजरात, एक और शायर कहते हैं कि अल्लाहु अकबर कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो, तख्तिए दिल पर फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो। कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो। आप आगे आ जाइए फरमान भाई, आपकी वो हमारे अली जनाब उवैस भाई आगे आइए, ताकि आपको देख देख करके अल्लाह अकबर में जहन भी हाजिर रहे, और उसी बुनियाद को लेते हुए मैं तकरीर का आगाज भी करूं और उसे आगे भी बढ़ाता चला जाऊं। क्या कहा, कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो, तख्तिए दिल पर फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो, और मौत आ जाए गर गुंबदे खिजरा के करीब, मौत आ जाए। तुमने सुना होगा, अल्लाह की बारगाह में 1 रुपया दे दिया जाए तो बदला देता, 2 रुपए दे दिए जाए तो भी बदला देता, 10 दे दिए जाए तो भी बदला देता, अल्लाह के घर में सफाई कर दी जाए तब भी बदला देता, किसी को सदका कर दिया जाए तब भी बदला देता। समझे कुछ? शेर का मतलब समझिए, क्या थोड़ा सा काम रब की बारगाह में कर लिया जाए, मौला बदला देता। आप कहेंगे मौलाना ये तुम्हारी अकीदत तो नहीं, तो अकीदत नहीं, ये हकीकत है। अल्लाह का कुरान कहता है, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर रब कदीर की कसम, देखिए रब क्या कहता है, जर्रा बराबर भी नेकी की है तो अल्लाह उसका बदला देगा, और अगर जर्रा बराबर भी बुराई की है तो उसकी भी तुम्हें बदल बिल्ला है। अल्लाहु अकबर। मोहतरम हजरात, पता ये चला रब की बारगाह में थोड़ा सा अमल करो तब रब बदला दे रहा है, ज्यादा करे तब बदला दे रहा है। मस्जिद में सफाई करे बदला दे रहा है, मस्जिद में ईंट ला करके दे बदला दे रहा है, माँ के साथ हुस्न सुलूक का बर्ताव करे बदला दे रहा है, अच्छा बर्ताव बाप के साथ करे बदला दे रहा है। और कुछ समझे आप मोहतरम हजरात और रतू पर के खुश अकीदा मुसलमानों, क्या समझे आप? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में
अगर कुछ दे तो अल्लाह बदला देगा। तो जिसने रब्बे कदीर की बारगाह में अपना बेटा दे दिया हो, क्या मौला उसे बदला नहीं देगा? अल्लाह हर किसी को बदला दे रहा है, तो ये भी तो रब की बारगाह में एक बेटा अता कर दिया, तो क्या अल्लाह इसका बदला नहीं देगा? मेरे नबी तो यहाँ तक कहते हैं, अगर बच्चा भी इंतकाल कर जाए ना, छोटा बच्चा, मैदान महशर में वो उंगली पकड़ लेगा, पहचान लेगा, नफसी नफसी के आलम में उंगली पकड़ लेगा और पहचान कर कहेगा, मौला तो मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। और आज माँ बाप को झुठलाया जा रहा है, माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, माँ बाप के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन बाप की अकीदत, जैसे कि बारहा शायर ने कहा कि माँ को खुदा ने वो अज़मत कमाल दी, उसकी दुआ पर मुसीबत भी टाल दी, और खुदा ने माँ के प्यार की कुछ ऐसी मिसाल दी कि जन्नत उठाकर उसके कदमों में डाल दी, उसके कदमों में डाल दी। मोहतरम हज़रात, एक बाप एक ऐसा साया है। मैं इस बात को बढ़ाकर ये नहीं कि अपनी तकरीर का उन्वान इधर लेकर जा, नहीं। मोहतरम हज़रात, ख्याल करो जो शेर में है कि वाकई दिया बदला। वो बच्चा कह रहा है मेरे माँ बाप को बख्श मौला। रब्बे कदीर मोहतरम हज़रात कहेगा, अगर नहीं बख्शा तो कहेगा मौला तो फिर इनके साथ मुझे जहन्नम अता फरमा दे, फिर मुझे भी जहन्नम अता फरमा दे। रब्बे कदीर फरमाएगा नहीं, जिसकी तरफ तू इशारा कर देगा बख्शिश मैं कर दूंगा। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये बाप की उनसियत, बाप की अकीदत बड़ी अजीब होती है। कुछ लोग माँ के सिले, माँ के ताल्लुक से बात करते हैं। माँ की अकीदत और माँ की मोहब्बत अपनी जगह आला है, और जन्नत कहो, लेकिन जन्नत में दाखिल तो तब होगा जब बाप उसका दरवाजा है वो खुलेगा, खुलेगा नहीं तो जन्नत कैसी? मोहतरम हज़रात, ये बाप एक ऐसी अजीब दौलत है कि धूप में तपती रेत पर भी ये काम करता रहता है, मेरे बेटे का पेट पल जाए, उसने सुल्लूक का बर्ताव करता रहता है। और मोहतरम हज़रात, पसीना पसीना होकर भी अपनी औलाद के लिए कमाता रहता है। ये बाप होता है। और आज बच्चा बाप से जरा सी देर में झड़क जाता है, झगड़ा कर लेता है, हत्ता कि हमने यहाँ तक सुन रहे हैं कि घरों से निकाल देते हैं। और प्यारे, ये मोहब्बत नहीं है। और अगर ऐसा करोगे तो इसका बर्ताव, इसका सिला तुम्हें बुराई से मिलेगा। अल्लाहु अकबर करना है तो बाप के साथ। और बाप की मोहब्बत इतनी अजीब है कि अगर आज झगड़ा हो जाए ना, कल को बेटा परेशान हो जाए और आए किसी बीमार की तरह और कहे मैं परेशान हूँ, कसम खुदा की जिस बाप को अगर मारा भी हो तो वो अपनी पिटाई भूल करके अपने बेटे के पास जाकर के कहेगा, ए मेरे लाल बता तो सही क्या परेशानी है, किस चीज ने तुझे बुरा, किस चीज ने तुझे परेशान कर दिया है। ए मेरे लाल, मैं तेरी परेशानी नहीं देख सकता। ये बाप की मोहब्बत है। अल्लाह अकबर, अगर बीमार है तो हकीम को भी बुला करके ले आएगा, तबीब को बुला करके ले आएगा। ये बाप की मोहब्बत हुआ करती है। जरा गौर तो कीजिएगा, अगर वो नहीं भी बताए तब भी बाप समझ जाता है मेरे बेटे को फला परेशानी है, मेरा बेटे को फला परेशानी में मुब्तला हो गया है। ये बाप है जो समझ जाता है। और अल्लाह अकबर आखिर में कहता है, ए बेटे बीमार तो नहीं है। अगर बेटा कहे नहीं बीमार नहीं हूँ, तब भी वो समझ जाता है मेरा बेटा वाकई बीमार नहीं है। अगर कोई और बात हो तब भी बात समझ जाता है कि मेरे बेटे को कोई और परेशानी है। मोहतरम हज़रात, गौर तो करना, एक बाप है कहता है बेटे तिजारत में नुकसान तो नहीं हुआ, क्या कारोबार में नुकसान तो नहीं हुआ। अगर बेटा नहीं भी बताए तब भी बाप कहता है, ए मेरे बेटे तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अभी तेरे सर पर तेरे बाप का साया मौजूद है। क्या है? तेरे बाप का साया भी तेरे सर पर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर ने क्या कहा था? कौन कहता है लफ्जों का खजीना लिख दो, तख्तिए दिल पर फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो। और मौत आ जाए गर गुंबदे खिजरा के करीब, मौत आ जाए गर गुंबदे खिजरा के करीब, तारीख में से मरने को जीना लिख दो, तारीख में से मरने को जीना लिख दो। और एक और शेर जरा मोहब्बतों के साथ कहिए, सुभान अल्लाह। शायर ने कहा, जो भी नबी का चाहने वाला होगा, जो भी नबी का चाहने वाला होगा, जमाने में उसका अंदाज निराला होगा। जो भी नबी का चाहने वाला होगा, जमाने में उसका अंदाज निराला होगा। आप चाय की तरफ न देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। बड़ी दूर से मोहब्बतों में आया हो। आप अगर चाय को देखेंगे तो चाय पीते रह जाएंगे। मैं जो आबे कौसर पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसका क्या होगा? उसको कौन पिएगा? चाय भी पियो, तकरीर भी पियो, चाय भी पियो, तकरीर भी सुनो। कसम खुदा की
कि ऐसा करोगे ना तो अल्लाह जिंदगी में इनकलाब को पैदा फरमा देगा। बात ये कह रहा था कि जो भी नबी का चाहने वाला होगा जमाने में उसका अंदाज निराला होगा। जो भी नबी का चाहने वाला होगा जमाने में उसका अंदाज निराला होगा। और इश्क़ नबी की किंदील लगाकर तो देख दिल में, इश्क़ नबी की किंदील लगाकर तो देख दिल में, बाद मरने के कब्र में उजाला होगा। बाद मरने के कब्र में उजाला होगा। मोहतरम हजरात, और एक शायर कहता है, मैं क्यों न चलूं अहमद मुख्तार के पीछे, मैं क्यों न चलूं अहमद। देखिए नबी का नाम वो है कि हम तो इंसान हैं, अगर पत्थरों में नबी का नाम ले लिया जाए ना तो मोहब्बत में वो भी रोने लगते हैं। ये नबी का नाम है। मोहतरम हजरात, नबी का ऐसा नाम है कि कहीं भी मेरे नबी का नाम ले लिया जाए ना, शजर है तो सुनने लगता है, हजर है तो सुनने लगता है, नबी का नाम जमादात नबातात सब चीज सुनने लगती है। ये नबी का नाम है। अल्लाहु अकबर। मोहतरम हजरात, मेरे नबी का नाम जो सुन लेता है बस वो जिक्र में मुलव्विस हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की एक हदीस की शरह बयान करते हुए मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं, मेरे नबी का जिक्र जिस मकान पर हो जाए अल्लाह 1 साल तक उस मकान पर अपनी रहमतों की बारिश बरसाता रहता है। अल्लाहु अकबर। क्या कहा था मैंने? लगाकर तो देख दिल में, बाद मरने के कब्र में उजाला होगा। और क्या कहा फिर? मैं क्यों ना चलूं अहमद मुख्तार के पीछे, चलते हैं सभी अपने मददगार के पीछे। और एक मैं ही तो नहीं सैयद अबरार के पीछे, अरे भाई मैं ही तो नहीं सैयद अबरार के पीछे, ये सारा जमाना है मेरे सरकार के पीछे। ये सारा जमाना है, ये सारा जमाना है मेरे सरकार के पीछे। और मोहतरम हजरात, एक और शेर मुलाजा करें, कसम खुदा की जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अगर वाकई आपके सीने में गोश्त का लोथड़ा यानी दिल है, पत्थर नहीं है, तो तड़प जाओगे, समझ जाओगे नबी की वजह से जान मिली, नबी की वजह से वकार मिला, नबी की वजह से जिंदगी मिली, नबी की वजह से जिंदगी का मकसद मिला। अब हमारा मामला होना चाहिए, या रसूल अल्लाह मेरी बात तेरे लिए है, मेरी जबान तेरे लिए है, मेरा कलमा तेरे लिए है, मेरी आंखों की नूरानियत तेरे लिए है, मेरा मकाम तेरे लिए है। अब ये ना समझना कि मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला, यकीन करना हिसाब किताब होगा, सवालात होंगे, नकीरैन कब्र में आएंगे। ए रब, क्या कुरान मुकद्दसा के मुताबिक मरना होगा? रब कहता है हाँ मरना होगा, कब्र में जाना होगा, तुम्हें मुनकर नकीर का सामना करना होगा, मैदान महशर में जाना होगा, रब से सामना करना होगा। ए परवरदिगार आलम, अगर वाकई हमें मरना है तो बता परवरदिगार आलम, क्या उस वक्त कोई काम आएगा? कहा नहीं, तेरी औलाद हाथ छोड़ देगी, तेरे बच्चे साथ छोड़ देंगे, तमाम अफराद साथ छोड़ देंगे, अपने साथ छोड़ देंगे, बेगाने साथ छोड़ देंगे, वकार रखने वाले साथ छोड़ देंगे, इज्जत करने वाले साथ छोड़ देंगे, शान देखने वाले साथ छोड़ देंगे, शौकत देखने वाले साथ छोड़ देंगे, अपने साथ छोड़ देंगे, बेगाने साथ छोड़ देंगे, तमाम अफराद मिलकर साथ छोड़ देंगे। यकीन जान, तेरे काम तेरी औलाद नहीं आएगी, तेरा बाप नहीं आएगा, तेरी बीवी नहीं आएगी, तेरी औलाद नहीं आएगी, जमाना तेरा साथ छोड़ देगा, तमाम अफराद मिलकर के छोड़ देंगे। कब्र में तारीकी होगी, कब्र में सन्नाटा होगा, कब्र में अंधेरा होगा, कब्र में जब तू जाएगा ना तो सफेद कफन तेरा नजर नहीं आएगा। ऐसा आलम होगा कि तू अपने हाथों को दराज करेगा और कहेगा मेरे लिए दुआए एहसाल करो, मेरे लिए एहसाले सवाब करो, मेरे लिए कोई कुरान पाक की तिलावत करो, मेरे लिए सूरह फातिहा की तिलावत कर दो, मेरे लिए सूरह निसा की तिलावत कर दो, मेरे लिए सूरह बकरा की तिलावत कर दो, मेरे लिए सूरह यासीन शरीफ को पढ़ दो, मेरे लिए तोहा को पढ़ दो, मेरे लिए मुज़म्मिल को पढ़ दो, मेरे लिए मुद्दस्सिर को पढ़ दो। याद रखना, बच्चों के लिए बाप काम आता है और बाप के लिए बच्चे काम आते हैं। अगर बच्चे सही तो बाप को फायदा है, बाप सही तो बच्चों को फायदा है। अगर बाप सही था तो बच्चों की तरबियत में फायदा है, बेटा सही था तो मरने के बाद फायदा है। अगर मरने के बाद हुस्न सुलूक का मामला रहेगा तो यकीनन तू जाएगा। जमाना कहेगा मर गया, अपने कहेंगे मर गया, बेगाने कहेंगे मर गया, जमाना कहेगा मर गया, मगर जहां अपने कहेंगे मर गया, बेगाने कहेंगे मर गया, बाप कहेगा मर गया, ताकि तमाम लोग करेंगे
मर गया, बीवी बच्चे कहेंगे मर गया, माँ बाप कहेंगे मर गया। जब मर करके जाएगा नबी कौनैन की रहमत कसम खुदा की पुकार कर कहेगी अरे तेरे साथ जाने वाले अकेला नहीं है, रब्बे कदीर के फरिश्ते हैं। जहाँ तमाम लोग कहेंगे फला इंसान मर गया, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे वो खबरदार हो जा, मरने वाला आम इंसान नहीं मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। और ये मिशकात शरीफ की हदीस का मफहूम बयान किया मैंने। तो मोहतरम हजरात, मैं तो इतना ही कहूंगा, फिर मरना ही जब है तो फिर तैयारी क्यों ना हो। मेरे नबी कौनैन को कौन नहीं जानता। दो जहां के सुल्तान की माँ का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में माँ चली गई, माँ के शिकम में 2 महीने के थे। उस वक्त बाप चले गए। जमाने ने कहा देखिए उसके बाद क्या आका करीम दुख में नहीं रहे। दुख आता है लेकिन दुख में रहकर अपने आप को अजियत ना पहुंचाओ। साले सवाब करो, कुरान की तिलावत करो, घर में ढोल ताशे। और आज तो अजीब माहौल बना दिया। कुछ माशाअल्लाह ऐसी औरतें हैं, हमारी माँ बहन ऐसी भी हैं कि उन्हें अगर मैयत पर भी कह दिया जाए गाले और बजा ले तो वो ढोल लेकर के आ जाएंगे। मोहतरम हजरात, तमाम की बात नहीं कर रहा मैं, और ढोल ताशे बजा लेते। अरे मेरे अल्लाह की बंदी, अगर जरूरत है और अगर उसी से तुम कह दो कुरान की तिलावत कर ले, नमाज याद कर ले, तो वही कह देगी नमाज मेरे अब इस उम्र में याद हो गए है क्या, अकल में कुछ रह गए है क्या, दिल में कुछ रुके है क्या, तमाम चीजें तो निकल जाती है। और उसी औरत को ढोल बजाते हुए देख लिया ना तुमने, तो कसम खुदा की वो जब गीत गाती है ना तो कह देती है अरे रात खत्म हो गई, मेरा एक गीत ही खत्म ना हुआ। ये आलम बन चुका है। लेकिन मौत पर नबी का जिक्र करना, नबी की मजलिस सजाना, और नबी की मजलिस सजा ली और अल्लाह ने कबूल कर ली। तो हदीस पाक है, मेरे नबी कहते हैं मेरे बाज उम्मती वो होंगे कि मरेंगे तो गुनाहगार, मरेंगे तो गुनाहगार, मरेंगे तो अभी बोल दो जरा, अल्लाह आपके बोलने को कबूल कर ले और फरमान भाई के दर्जात में बुलंदी नसीब फरमा दे। मरेंगे तो गुनाहगार, और नबी कहते हैं उठेंगे तो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, जब मेरे नबी की पहले बाप का इंतकाल हुआ तो हजरत पहले तो ये समझ लीजिए आका करीम पैदा हुआ। तो मोहतरम हजरात, इस जुमले से आपको पता चलेगा कि वाकई मरने वाले को कितना दुख होता है। और हम हंस कर तीजे दसवों में खाने आते हैं। मेहमानों को नहीं कह रहा मैं मेहमानों का कहने आदि नहीं हूं, मैं मेहमानों को नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो हकदार खाने के नहीं है। उन लोगों को, मैं सबको नहीं कह रहा। ये जहन रखे कभी के मौलाना ने क्या फतवा दे दिया। मोहतरम हजरात देखो तो दुख तो होता है। क्या सरकार से भी ज्यादा मालदार कोई था? क्या आका से गनी कोई था? अरे इशारा कर दे तो कायनात गर्दिश करने लगती है। वो पैगंबर कसम खुदा की अगर खड़े हो जाए ना, सूरज की तरफ देख ले तो सूरज क्या चीज है, मादी ताकत को पसीना आ जाता है। मेरे पैगंबर की बात कर रहा हूं लोगों। मेरा पैगंबर खड़े होकर अगर सूरज को इशारा कर दे तो वो पलटे नहीं, पलट कर आने में देर लगती है, उल्टा वापस आ जाता है। और कमाल की बात देखिए, इशारा कर दे। आज का इंसान देखो, जमाना चांद तक चला गया, ये चला गया, प्रोफेसर है साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी का इजाद करदा, ये थोड़ा सा पढ़ने वाला। और आज की नौजवान बच्चियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं कह देती हैं इस्लाम ने 4 दीवारी में कैद कर दिया, मुक़य्यद कर दिया हमें। अरे गलत कहते हो लोगों, जिन लोगों की तुम बात करते हो ना कि जमाना चांद तक चला गया, यकीन जानो मैं भी कहता हूँ जमाना चांद तक चला गया, मगर लोगों जो चांद तक चले गए तुम उनकी बात ना करो, ना उनके करीब जाओ। अरे आना है तो उस नबी के कदमों में आ जाओ जिस नबी के कदमों में चांद ही आ गया है। बातें माने जा, मैं चांद तक चला गया, अलग अलग जुमले कहते हैं। मेरे भाई यकीन जान, नबी का इश्क दिल में डाल ले, कसम खुदा की ये जमाना तेरा गुलाम हो जाएगा। ये जमाना मोहतरम हजरात, मैं आदि लफाजी का नहीं हूँ, मैं जो देना चाहता हूँ जहन हाजिर रखे। दुख तो मेरे नबी को भी हुआ। हम आते हैं साहब जिसका हक नहीं खाया पिया उड़ गया। मुझे बताओ, किसी का बेटा खत्म हुआ है, किसी का बाप खत्म हुआ है,
मुझे बताइए होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि मेरे भाई हम आ गए हैं, आकर के अगर बाप का इंतकाल हुआ है हाथ रख देते और कहते हो भाई परेशान ना होना, इसलिए कि अगर तेरा बाबा चला गया है तो क्या हुआ, तेरे कांधे से कांधा मिलाकर हम तेरे साथ चलेंगे। अल्लाह अकबर। होना ये चाहिए था अगर बेटे का इंतकाल हो गया है तो उसके दोस्त मिलकर के आते और उसके बाप से कहते हम अभी तैयार हैं, तुम्हारी औलाद है, इसलिए कि जैसे वो तुम्हारा लड़का ऐसे हम तुम्हारे लड़के हैं। कुर्बान जाओ मोहतरम हजरात, इन दोस्तों पर इनके चमकते इनके दमकते चेहरे बता रहे हैं कि मौलाना हम कल भी हुसैन के नाम पर जान देने के लिए तैयार थे, आज भी नबी के इश्क में अपनी जान को देने के लिए तैयार है, और जो आप बता रहे हैं ना ये करने के लिए तैयार है। वाकई मानता हूँ कि जमाना इस लिहाज से छोड़ चुका है और दावतें करने में लगा है, हालांकि वो खाना गरीबों का है, वो फकीरों का है, वो यतीमों का है, वो मसाकीन का है, वो खाना हर किसी का हक नहीं है। होना तो ये चाहिए था कांधे पर हाथ रख करके कहता ओ भाई परेशान ना होना, इसलिए क्या भी मैं तेरे साथ हूँ, अगर कुछ नहीं था तेरे पास तो खाता नहीं, अपनी जेब में हाथ डालता और हाथ डालने के बाद कुछ पैसे निकाल करके चोरी से उसकी जेब में डाल देता। जिसके बेटे का इंतकाल हुआ या जिसके बाप का इंतकाल हुआ, कसम खुदा की तू डाल करके चला जाता, इधर वो पैसों को देखकर वो मुस्कुराने लगता, उधर रब की रहमत मुस्कुराना लग जाती। मोहतरम हजरात ख्याल तो ये होना चाहिए था, इसी वजह से अब आलम ये बन चुका है, घर में फसाद हो गया, इसलिए कि खाना वो खा रहा है जो इसके लिए जायज नहीं है, हराम खाने की तरफ जा रहा है। उवैस भाई की तवज्जो चाहूंगा, जमी दोस्तों की तवज्जो चाहूंगा, जमी रिश्तेदारों की तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि इंसान ने वो खाया जिसके लिए जायज नहीं था, इंसान ने उसकी तरफ राग़िब हुआ जो उसके लिए जायज नहीं था, जो जायज था उन सूरतों को उसने छोड़ दिया है, जायज सूरतों को छोड़कर जब नाजायज की तरफ जाएगा, जब हराम की तरफ जाएगा, मुझे बताइए लुकमा तो हराम मिला, अब कैसे अच्छी जिंदगी गुजारेगा, अब कैसे कब्र की तैयारी करेगा, अब कैसे हश्र की तैयारी करेगा, अब कैसे नश्र की तैयारी करेगा, अब ये तैयारी नहीं कर सकता, इसलिए कि इसने हराम खा लिया है। अब अच्छाइयों का अमल नहीं, जब अच्छाइयों का अमल किया ही नहीं तो मोहतरम हज़रात बुराइयां दौड़ेंगी, घर में गुनाह होंगे, घर में फैशबाजी हो जाएगी, घर में सुकून खत्म हो जाएगा, घर में चैन खत्म हो जाएगा, घर में करार खत्म हो जाएगा, बेकरारी रहने लगेगी। जब ऐसा आलम बन जाएगा तो मोहतरम हज़रात अब जगह ब जगह कहने लगेगा मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरी माँ मुझे मारती है, मेरा बाबा मुझे गालियां देता है, मेरी बीवी से कोई राजी नहीं है, मेरी माँ और मेरी बेटी अल्लाह अकबर, या मेरी माँ और मेरी बीवी का झगड़ा रहता है। मुझे बताओ ये झगड़े आए कहाँ से है, मुझे बताओ इख्तिलाफ आए कहाँ से है, मुझे बताओ इंतशार आए कहाँ से है, मुझे बताओ फसाद आए कहाँ से है। अब कहता फिर रहा है, मैंने कहा बता तो सही, क्या तेरी बीवी का किरदार अच्छा नहीं? कहा था मुझे क्या पता, मेरी बीवी अच्छी है, उसका मामला अच्छा है, उसका बर्ताव अच्छा है, मगर मुझे क्या पता, मेरी माँ ने तो मेरी बीवी को देखा था, उसके दिल को तो नहीं देखा था। मैं कहना चाहूंगा अगर ऐसा मामला था तो दाढ़ी सजा कर रहता, अगर वाकई दाढ़ी सजा लेता तो जिसको तू नहीं देखता उसको तेरी दाढ़ी देख लेती। अगर दाढ़ी वाला होता बदकिरदार कह देती मैं शादी नहीं करूंगी, अगर दाढ़ी होती फैशबाजी वाली कह देती मैं शादी नहीं करूंगी, गुनाहगार औरत कह देती मैं शादी नहीं करूंगी, मगर दाढ़ी होती तो कनीज़े फातिमा होती तो कह देती मैं इससे शादी करूंगी, मैं इसकी गुलामी करूंगी, मैं इसकी खातिमा रहूंगी, मैं इसकी मखदूम, मैं इसकी खातिमा बनकर अपनी जिंदगी को गुजारूंगी। फिर ऐसे माहौल में तुझे मौलाना से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कसम खुदा की उधर तेरी बीवी के कदम आ जाते, उधर रब की रहमतें आ जाती, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के कदम आते उधर रब की रहमतें आ जाती। अगर आती कम जबकि हमारा माहौल सही होता। मैं क्या कह रहा था कि नबी की अम्मी के पेट में सरकार 2 महीने के, बाबा का इंतकाल। बाबा कौन है? अब्दुल्लाह। महीने की भी मुनासिबत हो जाएगी और कसम खुदा की कब्र की भी बात हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। एक ही तकरीर में बात दोनों हो जाएगी, और नबी की जिंदगी को समझ लिया तो कब्र की तैयारी हो जाएगी, और अगर कब्र की तैयारी हो गई तो नबी की जिंदगी समझ में आ जाएगी। बस ये मत समझना तवील गुफ्तगू करूंगा, नहीं समेटने लगूंगा। मोहतरम हजरात क्या कहा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकम में कितने 2 महीने। कमाल की बात बताऊं,
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 महीने के माँ के पेट में आए तो नबी की अम्मी का निकाह किससे हुआ था? उससे पहले किससे हुआ है? नाम क्या है नबी के वालिद का जिनका इंतकाल हुआ? अब्दुल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल्लाह नाम है। मोहतरम हजरात गौर तो करना, जानते हैं इन दोनों में जब निकाह हुआ किसमें? नबी की अम्मी में और नबी के वालिद में। तो इनका बिचौलिया कौन था? मैं बताने का मकसद नबी की अम्मी का इंतकाल ही है। क्या हुआ? कौन था? आज का बिचौलिया होता तो क्या करता? आज का बिचौलिया ना अगर कसम खुदा के हाथ डाल दिया ना, भाई बिचौलिया का काम होता दोनों में मिला देना, पसंद आए तो भी खुश और ना आए तो भी खुश। लेकिन अब नहीं करी ना, अगर हारती भी है तो अब वो नहीं बोलेगा तुमसे, अगर रिश्तेदार है तो वो नाराजगी कर लेगा। ये आलम है। एक जोड़े के चक्कर में चाहता ये है कि चिपक जाए, चिपक जाए। मोहतरम हजरात, रिश्ता हो जाए और झूठ पे झूठ। मेरे भाई, यहाँ रिश्ता कौन करा रहा है? एक तरफ नबी की माँ है, एक तरफ नबी के बाप है, तो रिश्ता कराने वाला भी पैगंबर इब्राहिम है। आप कहेंगे इब्राहिम तो कहाँ भाई साहब इस वक्त कहाँ थे? तो मैं कहूंगा अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में आकर कहा, अब्दुल मुत्तलिब परेशान है, मैं बेटे का रिश्ता कहाँ करूं, बड़ा नेक है मेरा बेटा। तो कसम खुदा की क्या आवाज आती है? इब्राहिम ने आकर के कहा, मैंने लड़की देख ली है, अब्दुल्ला का निकाह मदीना मुनव्वरा में तू कर दे आमना से। सुभान अल्लाह। इधर अब्दुल्ला मोहतरम हजरात कुछ महीने साथ रहे, 2 महीने। जब साथ रहे तो एक रोज ऐसा वक्त भी आया, कहते हैं आमना में जा रहा हूँ कहीं बाहर प्रदेश। देखिए आज का मर्द जाता है तो औरत कहती है चिमटा हाथ में लेकर आवे ना, वापस मर जा, वो हो जा। अरे अल्लाह की बंदी, कसम खुदा की दुआएं दिया कर। क्यों? क्योंकि तेरा शोहर, तेरा सरताज जा रहा है। अगर वो न रहा तो ये कोई भी लोग, कोई भी इंसान तुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। ये जिंदगी का कड़वा सच है। कोई किसी को ये न समझे कि मेरे सहारे बन जाएंगे। कसम खुदा की इस दुनिया में सबका सहारा तो नबी है, इसके अलावा कोई नहीं। मोहतरम हजरात निकाह हुआ, निकाह के बाद कुछ रोज बाद कहते हैं आमना मुझे जाना होगा। मोहतरम हजरात जरा तवज्जो के साथ सुनना, तवज्जो है आपकी? अगर तवज्जो है तो तड़प के कहिए या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, परवरदिगार आप पर अपने करम की बारिशों का नुज़ूल फरमाए। मोहतरम हजरात क्या ये रहा था कि नबी करीम के वालिद गिरामी जाने लगे। अब जैसे आका के वालिद उठते हैं, यहाँ से जाते हैं ना, मोहतरम हजरात आमना कहती है मैं तुमको भेजना नहीं चाहती, इसलिए कि मेरा दिल परेशान, मैं चाहती हूँ मेरे पास रहे। ए मेरे सरताज चुप जा क्यों रहे हो? अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला कहते हैं आमना मुझे जाना तो होगा, इसलिए कि काम काज भी करना है और शोहर को करना ही पड़ता है कि नहीं? मोहतरम हजरात अल्लाह अकबर जैसे ही कहा ना, तो आमना ने कहा था अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं है, और लोगों सीने पे हाथ रखकर जो मैं बात कहने के लिए जा रहा हूँ इसको सुनो और तख्तिए दिल पर इन बात को नोट कर लेना कि नबी कौनैन की अम्मी का वाकया क्या है। नबी कौनैन की अम्मी कहती है नबी के वालिद से अल्लाह अकबर जी भर के देखा नहीं है। नबी के वालिद कहते हैं मैं इंशाअल्लाह मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर देख लेना, साथ में रोटियां पकाएंगे, साथ में बैठेंगे। आज का इंसान अगर रोटियां पका ले तो कह देते हैं साहब ले बीवी का गुलाम है। हालांकि मेरे नबी ने माँ आयशा के साथ मिलकर और बेटी फातिमा के साथ मिलकर रोटियां भी बनाई, और माँ आयशा बीमार थी तो झाड़ू भी लगाई। लगाने वाला कौन है? जिसकी गुलामी कायनात कर रही है। खुद आमना कहती है जब इंतकाल हुआ था मकाम अबवा में तो कहा था मैंने ख्वाब देखा है ए बेटे कि वक्त होगा, ऐसा जमाना भी होगा कि उस वक्त अल्लाह तुझे ऐसा उरूज देगा कि ये सारा जमाना तेरे कदमों का गुलाम होगा। ये नबी को कहा था। मोहतरम हजरात गौर तो करना, अल्लाह अकबर अगर शोहर जाए तो दुआ आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। आयतुल कुर्सी में वो ताकत है कि अल्लाह ताला मौत से पहले इंशाअल्लाह तुम्हें मिला देगा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? नबी के वालिद निकलते हैं और कहते हैं मुझे जाना होगा। नबी की अम्मी ने कहा था तुम्हें जाने की क्या हाजत है, अभी तो मैंने तुमको जी भर के देखा भी नहीं है। मोहतरम हज़रात जैसे ही कहा ना, नबी के वालिद तेजी से निकल जाते हैं, इजाजत लेकर के निकलते हैं। आज का मर्द अगर इजाजत ले ले तो लोग कहते हैं ले अपनी बीवी से पूछ रहा है। मोहतरम हज़रात क्या हमारी जिंदगी नबी के वालिद से ज्यादा है? क्या हमारी इज्जत क्या नबी की माँ से ज्यादा है? कसम खुदा के अब्दुल्ला चले जाते हैं। जाने के बाद जैसे एक दिन
दिन ऐसा भी आया, आमना अल्लाह अकबर गुस्ल करने के बाद आज रोटियां बना रही है, बड़ी मसरूर है, घर को सजा रही है। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछ लिया, ए आमना आज क्या बात है, कोई त्योहार तो नहीं है, तू फिर इतनी मसरूर क्यों नजर आ रही है? तवज्जो रखना, तो आमना ने कहा था आज मेरा अब्दुल्ला तशरीफ ले आ रहे हैं, इसी वजह से मैंने घर को सजाया है। अल्लाह अकबर। मोहतरम हजरात, रात की तारीकी आ गई है, मगरिब का वक्त आने वाला है। अब डर जाती है और परेशान होती है। वादा तो अब्दुल्ला ने आज का किया था, आए क्यों नहीं है? अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं बाबा, यानी नबी के दादा को नबी की माँ अब्बा बाबा ही कहकर पुकार रही है। और बाबा जरा देख कर तो आ, अब्दुल्ला कहाँ रह गए? जाते हैं काबतुल्लाह में बैठ जाते हैं। आने वाले ने कहा, अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब एक खबर लाया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बता क्या खबर है? अना मेरी लब नहीं कुशादगी करने के लिए, मेरे लब खुल नहीं रहे हैं, इसलिए कि मैं खबर कैसे दूं, खबर बुरी है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं खबर तू दे दे। मोहतरम हज़रात, जैसे ही खबर दी है, हजारहा बिजलियां अब्दुल मुत्तलिब के सीने पर गिर गई। अब्दुल मुत्तलिब से कहा था अब अपने बेटे का तुम इंतजार मत करो, अब्दुल्ला आने वाले नहीं है, अब्दुल्ला तुम्हारे मकान पर नहीं आ सकते, अब वो फौत हो चुके हैं। मोहतरम हज़रात, कसम खुदा की गिर जाते हैं, किसी बीमार की तरह उठते हैं। अभी घर के दरवाजे पर पहुंचे थे, अल्लाह अकबर, अंदर से आहट, बाहर से आहट आई तो नबी की अम्मी ने कहा दरवाजे को खोल दिया, आ गए मेरे अब्दुल्ला को लेकर। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था मैं अब्दुल्ला को लेकर के नहीं आया, और तू भी खबरदार हो जा, तू अब्दुल्ला के बारे में मुझसे खुदारा कभी ना पूछना, इसलिए कि मैं बताना ही नहीं चाहता। कसम खुदा की नबी की अम्मी समझ गई, नबी की अम्मी के सर पर और उस घर पर, नबी के घर पर हजारहा बिजलियां गिरी थी, इसलिए कि मोहतरम हजरात, नबी के वालिद गिरामी का पता चल गया, आका के वालिद अब वापस नहीं आएंगे, आका के वालिद अब वापस नहीं आ सकते, वो फौत हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। जब यह आलम बना था, अल्लाह अकबर, वक्त चलता चला गया, जैसे ही वक्त आगे बढ़ा अब लोगों ने शिकायतें करना शुरू कर दी, इसलिए कि वक्त बढ़ा तो मोहतरम हजरात उनका हमल भी बढ़ने लगा है, नबी कोनैन उनके शिकम में है। अब लोगों ने, औरतों ने शिकायतें करी कि तेरे बेटे को प्यार नहीं था, यानी तेरे बेटे से नबी के वालिद को कहा जा रहा है कि तेरे बेटे अब्दुल मुत्तलिब से कहा जा रहा है तेरे बेटे से तेरी बहू को प्यार नहीं था। जरा गौर तो करो, हर जमाने में ये औरतें ऐसी वैसी बातें करती रहती है, कुछ मर्द भी ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं। अल्लाह अकबर आते हैं, काबतुल्लाह में बैठे हैं, बैठने के बाद करीब हुए और कहते हैं अल्लाह अकबर। आने के बाद जैसी घर आए, अपनी मोहतरमा ज़ात, अपनी अहलिया को बुला लिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ओ मेरी अहलिया, ए मेरी शरीक हयात, जा अब्दुल्ला की बीवी से जाकर के कह दे, क्या उसे प्यार नहीं था मेरे बेटे से, क्या अकीदत नहीं रखती थी, फिर वो अच्छे अमल क्यों, यानी खुशबुएं क्यों लगाती है, खुशबुओं के लोगों की शिकायत आ रही है। मोहतरम हज़रात, तो ये कहा था अल्लाह अकबर, नबी कोनैन की दादी जिनका नाम भी फातिमा था, अब्दुल मुत्तलिब की बीवी ने कहा था अगर कहना है तो खुदारा तुम कह दो, मैं नहीं कह सकती। कहा तू क्यों नहीं कह सकती? इसलिए नहीं कह सकती, एक बार मैंने कोशिश की थी आमना, मैंने आमना से कुछ कहना शुरू किया, लेकिन उससे पहले कहती आमना के चेहरे से कुछ नूर की शाएं निकली कि जिसकी वजह से मैं जमीन पर बेहोश हो गई हूँ। मोहतरम हज़रात, नबी कोनैन की वालदा के पास नबी के दादा पहुँचते हैं, सवाल करते हैं बता तो सही, क्या तुझे मेरे बेटे से प्यार नहीं था? आमना कहती है आज कौन सी दर्द की नस पर ए बाबा तुमने हाथ रख दिया है, तुम किस बिना पर कह रहे हो? तो आज नबी के दादा कहते हैं लोग शिकायतें करते हैं, तू खुशबुएं लगाती है, उम्दा खुशबुएं लगाती है, तू चिराग जलाती रहती है, अंदर जाती है, जाने के बाद मिट्टी लेकर के आती है, उनके हाथ पर रखती है, सूंघते हैं तो मिट्टी खुशबू दे रही है। कहते हैं ये क्या बात है? आमना कहती है कल मैंने इस दीवार को छुआ था लेकिन खुशबू आज भी आ रही है। मोहतरम हज़रात, इतना कहना था। कहते हैं बेटी और बता, तकिया लेकर के आती है, तकिया सूंघाती है, कहती है ये क्या माजरा है? तो कहते हैं अल्लाह अकबर, जब कहा था ये क्या माजरा है तो आमना ने कहा था इस पर सर रखा था इसलिए आज भी खुशबू दे रहा है। मोहतरम हज़रात, कहते हैं बात यहाँ तक मैं दूध नहीं, अगर मैं कुएं पर जाती हूँ तमाम कुएं से पानी निकालती है, मुझे कुएं से पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि तमाम लोग बाल्टी को नीचे डालते हैं, पानी को वापस लेते हैं, मगर मैं कुएं पर जब पानी लेने चली जाती हूँ तो कुएं का पानी
पानी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। सुभान अल्लाह। वो औरतें कहने लगती है आय आमना जाना मत, इसलिए कि तू रहती है ना कुएं का पानी भी खड़ा रहता है, तू रहती है कुएं का पानी खड़ा रहता है। आती है और कहती है ए बाबा सच तो ये है कि जब से तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे सीने में आ चुकी है, मेरे शिकम में आ चुकी है, मैं जिस गली से गुजर जाती हूँ वो गली खुशबू से महकने लगती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, ऐसा मामला नबी कुनैन के वालिद का इंतकाल हो गया। क्या मेरे नबी को दुख नहीं पहुंचा? फिर हम क्यों दुख मनाते हैं? दुख मनाओ 3 दिन। एक औरत को हुक्म ज्यादा है अगर बीवी है तो मोहतरम हजरात, वरना खुशी मनाओ। और खुशी भी नहीं मना सकते, कभी गमगीन हो गए तो ये ख्याल कर लो अल्लाह ने लिया है, अल्लाह ने दिया था। और यकीन जानो अल्लाह उसका बदला दोस्त भी है ना उसे भी अता फरमाएगा, उसे भी अता फरमाएगा। मोहतरम हजरात, बात ये है कि अब्दुल मुत्तलिफ वहां बैठने के बाद अपने बेटे की याद आती है, नबी के वालिद की याद आ रही है, नबी के वालिद की याद आ रही है। मोहतरम हजरात, पूरी करो बात या रोक दूं? तो तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, परवरदिगार तमाम पर करम की बारिशों का नुज़ुल फरमाए। मोहतरम हजरात, ये कौन है? नबी कुनैन के वालिद जो इंतकाल किया और जो रो रहे हैं काबे में, वो कौन है? दादा अब्दुल मुत्तलिब। मेरे नबी कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा कह रहे हैं काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर हिला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काबतुल्लाह का गिलाफ हिला रहे हैं। कहते हैं परवरदिगार मेरी शहजादी, देखिए तुम्हारे घर अगर बीवी आए ना तो उसे अपनी बेटी समझा करना, और खुदारा बेटी भी अगर अपनी सास को माँ का दर्जा देगी तो इंशाअल्लाह घर से झगड़ा खत्म हो जाएगा। और हर किसी की बेटी को बेटी समझो। जब हम किसी की बेटी की वकार समझेंगे, इज्जत देंगे, तो कसम खुदा की हमारी बेटी को भी फला आदमी इज्जत देगा, वकार देगा। और जो वकार नहीं देगा उसके घर से चैन करार खत्म हो जाएगा, सुकून मिट जाएगा। यकीन जानो तमाम लोग मिलकर के भी अमीर भी हो जाते, गनी हो जाते, बादशाह हो जाते, मगर सुकून खत्म हो जाता है, इसलिए कि उन्हें पता नहीं सुकून को अल्लाह ने रखा कहाँ है। कुरान की तिलावत में रखा है, मौत को याद करने में रखा है, अल्लाह के औलिया के मज़ारों पर रखा है, नबी के जिक्र में रखा है। मोहतरम हजरात, लोग सोचते हैं साहब दौलत में नहीं, किसी शायर ने कहा था ना दौलत से, ना सरवत से, ना घर को आबाद करने से दिलों को इत्मीनान मिलता है खुदा को याद करने से। मेरी बेटी को ऐसा बेटा दे दे कि कसम खुदा की आमना का सहारा बन जाए। क्या बोला है? आमना का सहारा बन जाए। आवाज क्या आती है जानते? आवाज कुदरत आती है। अब्दुल मुत्तलिब, तू सिर्फ आमना के सहारे की बात कर रहा है? अरे हमने तो आमना की गोद में कायनात का सहारा देना है। जरा बोल दो, लहक के बोलो, तड़प के सुभान अल्लाह। क्या कहा है? अरे तू आमना के सहारे की बात कर रहा, हमने तो कायनात का सहारा ही आमना की गोद में देना। मोहतरम हजरात देखिएगा, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कसम खुदा की मोहतरम हजरात, मेरे नबी पैदा हो रहे हैं ना उस वक्त, उससे कुछ रोज पहले अब्दुल मुत्तलिब फिर काबतुल्लाह में रोते हैं, ए परवरदिगार मेरा पोता तो यतीम हो गया, क्या होगा मौला? कसम खुदा की आवाज़ कुदरत आती है, हे अब्दुल मुत्तलिब तेरा पोता सिर्फ यतीम नहीं है, सारे जमाने के यतीमों का सहारा देने वाला है। सिर्फ यतीम नहीं है वो, सारे यतीमों का सहारा। और एक बात और बताऊं, सहारे क्यों रहे नबी से? इसलिए कि ताकि जमाना देख ले सरकार के ऊपर किसी का सहारा नहीं, सिर्फ रब का सहारा है, सिर्फ रब का सहारा है। नबी पर सिर्फ रब का सहारा है और नबी का कायनात पर सहारा है। मोहतरम हज़रात, अब जब नबी पैदा हुए, लम्मा नज़रतु फ़ख़रज मिन्नी नूर, कहती है अल्लाहु अकबर, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया पर आए तो एक तो बात कसम खुदा की गौर करने की ये है कि नबी पैदा हुए तो नबी के सुरमा लगा हुआ है। बोलो जरा लहक के सुभान अल्लाह। नबी कुनैन के तेल लगा हुआ है, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी कुनैन के सुरमा लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है। और नाफ जानते क्यों होता? नाफ क्यों होता? नाफ इसलिए होता है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है, माँ खाना खाती है तो माँ के हलक से उतरकर खाना नापाक है, तो अल्लाह वो खाने को जिंदा भी रखना बच्चे को और नापाक खाने से भी बचाना है। तो उस बचाने के लिए अल्लाह ने टूण के जरिए खिलाता।
ताकि देखिए अल्लाह ने रिस्क हराम से हमारी माँ के पेट में हिफाजत की, और हम बड़े बड़े हो जाते हैं तो रिस्क हराम से नहीं बचते। तो मेरे नबी के टूड़ ही नहीं था। सुभान अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। नबी के टूड़ कटा हुआ है ही नहीं, तो फिर नबी ने खाया क्या 9 महीने? तो शायद मेरे इमाम ने एतराज जो हो रहा था उसके सीने पर आखिरी कील ठोक दी और इरशाद फरमा दिया, अरे सुबह तैयबा में हुई बट्टाए बाड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बट्टाए बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भरते प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भरते प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने मोहतरम हजरात एतराज को खत्म कर दिया। मेरे नबी को नूर थे और नूर को खाने भी नूर चाहिए। अब जब नबी पैदा हुए ना तो अल्लाह अकबर, एक बात और, एक कपड़ा आया नबी के ऊपर आ गया, मोहम्मद ने सजदा कर लिया, आमना ने हाथों को उठा दिया, कहा था ए रब्बे सुलमनन, मेरा बेटा तो यतीम पैदा हुआ है, अगर ये कहेगा कि मेरा बाबा कहाँ है जिसकी उंगली पकड़कर मैं चलना चाहता हूँ, अगर ये कहेगा मैं किसके सीने पे सोऊं, तो रब्बे कदीर आवाज कुदरत आती है, अल्लाह अकबर रब की जानिब से आवाज आती है, ए आमना जो हमने तुझे दिया है ये सिर्फ तेरा बेटा ही नहीं है, हमारा महबूब भी तो है, तू परेशान क्यों होता है, परेशान होती क्यों है, जब सोने की बात आएगी हम काबातुल्लाह में सुला देंगे, और जब सोने की बात आएगी हम आगे में काबा में सुलाएंगे, और जब खिलौने की बात आएगी तो हम यानी जब सोने की बात आएगी तो हम इसको काबातुल्लाह में सुलाएंगे, और जब खिलौने की बात आएगी तो हम चांद को इसका खिलौना बना देंगे। अल्लाह अकबर। और जब मांगने की बात आएगी, कुछ देने की बात आएगी तो मैदान महशर होगा, अल्लाह अकबर मेरा सामना होगा, मैं कह दूंगा महबूब मांगना तेरा काम है, अता कर देना तेरा परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी जब पैदा हुए उठे, उठने के बाद अब्दुल मुत्तलिब भागे आए, कैसा है भागे आए भागे, तो कहा मैं भाग कर इसलिए आया हूँ, मुझे नाम रखना है। क्या कहा है? नाम रखना है। सुभान अल्लाह। आमना कहती है नहीं, मुझे अपने बेटे का नाम नहीं रखने देना। कहा दादा का हक है, नाम रख देगा तो क्या होता है, कोई भी नाम रख दे, दादा रखे तो क्या परेशानी है। आमना कहती है नाम तो उसका रखा जाता है जो बेनाम पैदा होता है, जो नाम वाला हो उसका नाम रखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं क्या बात है बेटी? कहती है बाबा सुन तो लो, जब ये कोक में मेरे पैदा, मेरी कोक में आया, मेरे शिकम में आया ना, तो मोहतरम हजरात कहती है अलग अलग लोग ख्वाब में आते गए और ख्वाब में आकर बशारत दी। कोई आता था कहता था मुबारक हो आमना, कोई कहता था तुझे तेरा बेटा मुबारक हो, कोई कहता था आमना तुझे माँ बनना मुबारक हो। आखिर में एक शख्स ऐसा आया कि जिसने कहा मैं तेरा बाबा हूँ। मैंने कहा मेरा बाबा तो ऐसा नहीं था, तो कहते हैं मैं इंसानियत का बाबा, मैं आदम हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने सवाल किया ए आदम तुम क्यों आए हो? अना तुझे बशारत देने कि आमना मुबारक हो, तेरी गोद में बेटा आने वाला है। ए आमना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। ए आमना मुबारक हो, तेरी गोद में दुनिया आ रही है। ए आमना मुबारक हो तुझे, तेरी गोद में सारा जहां रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी गोद में सारा जहां रहा है। ए मुबारक हो आमना। कहती है फिर यहाँ तो नाम की बात तो आई नहीं आमना। तो कहती है नहीं नहीं नाम दिया। कहा क्या दिया? कहा इसका नाम नहीं रखना है। एक और ख्वाब में बुजुर्ग ने नाम बताया इब्राहिम खलीलुल्लाह। मेरे नबी कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा के बिचौलिया मेरे नबी के जद हजरत इब्राहिम ने कहा था ए आमना तुझे आकर के नाम नहीं रखना है। और भी लोगों ने बताया, मुफस्सिर लिखते हैं कि आका करीम का नाम इसलिए नहीं रखना है, जब सवाल हुआ तो नबी की बेमां ने कहा अल्लाह अकबर ए बाबा मुझे इसलिए नाम नहीं रखना है, इसलिए कि इसका नाम रख दिया है। कहा क्या नाम है? तो कहते हैं आसमानों पर इसका नाम अहमद रख दिया और जमीन पर इसका नाम मोहम्मद रख दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसमान पर अहमद है और जमीन पर इसका नाम मोहम्मद रख दिया है। आका पैदा तो हो गए। मोहतरम हजरात तशरीफ फरमा है। उधर से रब ने ऐलान कर दिया जाओ मेरे नबी की वालिदा। एक सवाल होता है मेरे भाई, नबी की वालिदा के पास कोई औरत नहीं। इसको लोगों ने बयान किया कि नबी की वालिदा की मायूसी थी। मैं कहता हूँ मायूसी नहीं हो सकती। अरे नबी ने
नबी की अम्मी की दाई दुनिया वालियों को बनाना पसंद ही नहीं किया। नूरी नबी नूर थे तो अल्लाह अकबर, दाइया भी आसिया जैसी, कसम खुदा की हव्वा जैसी। अल्लाह अकबर, ये नबी कुनैन की माँ की दाइया थी। और एक ने कुछ दिया, उससे पूछा तू कौन है, तो वो कहती है मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। सुभान अल्लाह। उधर से रब ने कहा जिब्राइल चले जाओ। रब ने कहा परवरदिगार कैसे जाऊं? मौला कहता है अकेले जाना चाहते हो? कहा अकेले तो जाते ही रहते हो, आज ऐसा करो तुम अपने पीछे फरिश्तों की जमात लेकर के चले जाओ। तमाम फरिश्तों को इकट्ठा कर लिया। कितने फरिश्ते थे? एक रिवायत में आता है 70,000 फरिश्ते। फिर उनके पीछे 1-1 लाख या 70,000 हर फरिश्ते के पीछे थे। अल्लाह अकबर, मीकाईल से कहा तख्त लगा लो, मेरी रबूबियत का इजहार कर दो, तमाम लोगों को बता दो मेरा पैगंबर आ रहा है, तो जहां का सुल्तान आ रहा है, सरवरे ज़ीशान आ रहा है, तो जहां का सुल्तान वो महबूब आ रहा है जिसकी वजह से मैंने आदम को पैदा किया, आदम को अखलाक दिया, हजरत नूह को शुजाअत दी, हजरत इब्राहिम को खुल्लत दी, हजरत यूनुस को कमाल दिया, हजरत यूसुफ को जमाल दिया। वो पैगंबर आ रहा है। वो खुशअकीदा मुसलमानों गौर तो करो, क्या ऐलान हो रहा है? ऐलान ये हो रहा है जमाने को बता दो कि हजरत आदम को अखलाक मेरे नबी की वजह से मिला, नूह को शुजाअत मेरे नबी की वजह से मिली, हजरत इब्राहिम को खुल्लत मेरे नबी की वजह से मिली, याह्या को असमत मेरे नबी की वजह से मिली, हजरत इसहाक को ज़बान मेरे नबी की वजह से मिली, हजरत इस्माइल को इसार मेरे नबी की वजह से मिला। तमाम को जो भी मिला मेरे नबी की वजह से मिला है। अल्लाह अकबर, ये ऐलान कराया गया जमाने वालों को ये पैगाम दे दो और बता दो मेरा महबूब आ रहा है, जिसको जो मिला मेरे नबी की वजह से मिला। अल्लाह अकबर, यूसुफ को जमाल, यूनुस को कमाल मिला, मेरे नबी की वजह से मिला। याह्या को असमत मिली, मेरे नबी की वजह से मिली। सुलेमान को हुकूमत मिली, मेरे नबी की वजह से मिली। और खुशअकीदा मुसलमानों गौर तो करना, मेरे इमाम ने फैसला कर दिया। जब हदीस करीम को पढ़ोगे, हदीस शरीफ को पढ़ोगे, तुम भी फैसला यही करोगे। मेरे इमाम कहते हैं हाँ हाँ, जिसको जो मिला नबी के कदमों की बरकत से मिला। अर्शे हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, पढ़ती है कोनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए जिब्रील ने कहा परवरदिगार मैं जा रहा हूँ। कहा जा। मीकाईल मैं भी चला जाऊँ? अब चला जा। इसराफील मैं भी जाऊँ? तू भी जा। लेकिन एक फरिश्ता नहीं आता है, उन्हें कहते हैं मलकुल मौत। मतलब कितनी प्यारा, कसम खुदा की ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। कितना प्यारा नुक्ता है। क्या कहा? कौन नहीं आए? मलकुल मौत। रब ने कहा तुम क्यों नहीं जाते? कहते हैं परवरदिगार तूने तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दिया, मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाएगा? कहते हैं परवरदिगार मेरी ड्यूटी बड़ी हाई है, मेरी ड्यूटी बड़ी हाई है। रब्बे कदीर फरमाता है, मोहतरम हजरात अपने जुमलों में प्रो करके बात बताओ। रब फरमाता है इसराइल तुम चले जाओ। क्यों? परवरदिगार आज मुझे किसी को बेवा करना है, किसी को यतीम करना है, किसी को दूर करना है, किसी को हटाना है, किसी को मिलाना है। परवरदिगार मुझे हटाना होगा। रब तू ही ने तो फैसला किया है, मौत एक लम्हा पहले न एक लम्हा बाद में आ सकती है। मौत का वक्त तो मुतय्यन है। रब ने ऐलान फरमा दिया इसराइल आज अगर किसी की रूह कब्ज करोगे तो उसका दिल गमगीन हो जाएगा, उसका दिल गमगीन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और नबी की आमद होने वाली है, तुम किसी को परेशान करोगे? मैं नहीं चाहता आज कोई गम में आ जा। अरे नबी की आमद है, आज गम में नहीं आना है। जमाने में ऐलान कर दो आज हमने इजराइल मलकुल मौत की छुट्टी कर दी है। और जो मरने वाले हैं, मरने वालों को नबी के सदक़े में उनकी जिंदगी खैरात में दे दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदगी खैरात में दे दी है। आज जमाने को बता दो हमने जिंदगी उनको खैरात में दे दी। मोहतरम हजरात, अल्लाह जज़ा दे। सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, रब ने कहा नहीं तुम्हें भी जाना होगा। तमाम फरिश्ते हैं, एक तलवार लेकर खड़ा है फरिश्ता। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे पोते को देखने दे, मेरे पोते को देखने दे। कहा नहीं। कहा क्यों नहीं देखने देगा? पोता तो मेरा है। ऐलान होता है कसम खुदा की, फरिश्ता कहता है बेशक पोता तुम्हारा है, लेकिन आज ये पहला बेटा है कि जिसको पहले अर्श वाले देखेंगे, बाद में फर्श वाले देखेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पहले अर्श वालों को देखने दो,
बाद में तुम देख लेना। मोहतरम हजरात, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने देखा काबा भी झुक गया है, सुभान अल्लाह, और मेरे घर की जानिब झुका। मेरे इमाम की नजर पड़ती है, पुकार उठते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। मेरे इमाम ने मोहतरम हजरात फैसला कर दिया। आखिरकार बहुत तेजी के साथ मेरे नबी का इंतकाल हो गया। मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हुआ और मेरे नबी कौनैन पालने में है। हजरत बनु साद में एक हलीमा नामी औरत आई मेरे नबी को कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए। हजरत ये वाक़या जो सुनते रहते हैं उसे सुनाना मकसद नहीं है, इसमें अहम बात मोहतरम हजरात क्या हुआ और नबी की वालिदा का इंतकाल बताना चाहता हूँ कि इंतकाल पर रोता कैसे है आदमी और क्या दुआएं करनी चाहिए। हमें फरमान भाई के लिए अल्लाह कबूल फरमाए, सुभान अल्लाह, दुआ करना मेरे लिए बस, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहतरम हजरात, आपकी काविश, आपकी मेहनतों को, आपकी मोहब्बतों को अल्लाह कबूल फरमाए। मोहतरम हजरात, बात ये कह रहा था मैं, आशिक रसूल का मामला तो देखो क्या हुआ। मैं ये कह रहा था नबी कौनैन जब पैदा हुए और हलीमा का वाक़या आप सुनते रहते हैं। एक औरत लाचार परेशान थी, दस्तरखान खाली था, जिसके परेशानी का आलम था। एक बेटा दो बेटियां थी, बेटे को दूध पिला रही थी। कहती है हमें जाना होगा। अब्दुल हलीमा के शोहर ने कहा था क्या वजह है जाने की और क्यों जाएगी? हम रईस को नहीं जानते, रईस मक्का को नहीं जानते, गनी अमीर को नहीं जानते, अमीर को नहीं जानते, वहाँ के बादशाह को नहीं जानते, और किस ऊँटनी पर जाएगी जो खुद नहीं चल सकती है, उसका पैर भी टूटा हुआ है। मगर आखिरकार काबतुल्लाह में जब आते हैं ना तो मोहतरम हजरात, आमना कहती है मेरा शहजादा तो देख सामने लेटा है, मेरा नूर नजर तो सामने लेटा है, मगर सुन ले ये बेटा यतीम है, तुझे मिलने वाला कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं नबी की दूध पिलाने पर कुछ न दिया। मैं कहती हूँ आज तक अरब गवाह है, इतना किसी ने नहीं दिया जितना नबी को दूध पिलाने में मिला है। सुभान अल्लाह। 50 रतल सोना, 1000 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब ने पोते को दूध पिलाने की खुशी में हजरत हलीमा को खैरात में दे दिए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के पास जब मना कर दी, हलीमा चाहने लगी, कहती है आमना अपने पूत को देखने तो दे। मोहतरम हजरात, जैसे ही कहा है हजरत आमना कहती है देख लो, देखने की कोई मुमानियत नहीं है। आती है तो कहती है हरी चादर या सफेद चादर सरकार के जिस्म पर लगी हुई है, आका करीम लेटे हुए, मैंने उनको उठाया। आज बच्चों को उठाया करो लोगों तो पैरों की तरफ से उठाया करो या सीने पे हाथ रख करके उठाया करो। उन्होंने सीने पर हाथ रखा तो कहती है मुझे तो ऐसा लगता था तो जहां का सुल्तान ताही तरफ करवट लेकर के लेटा हुआ है, और जब मैं करीब गई ना तो धीरे धीरे नबी ने रुख को मेरी तरफ किया है ना, अरे फिर क्या था, जुल्फ देखी कि नजरों ने घटा देखी, अरे लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी। मैंने पैगंबर को देखा, बस देखती रह गई। ए हलीमा, तेरे मुकद्दर को मेरा सलाम हो, तूने नबी को देखा है, तेरे सीने को मेरा सलाम हो, तेरा दूध मेरे नबी ने पिया है, तेरे पेट को मेरा सलाम हो, तूने पेट पर रख करके मेरे नबी को खिलाया है। हे हलीमा, तेरे मुकद्दरों को मैं सलाम करता हूँ। मेरे नबी को उठाती है। मोहतरम हजरात, तारीख में जुमले मिलते हैं, आका करीम को लेकर के जाती है ना तो कहती है रास्तों से जिनसे गुजर रही थी रास्ते महक जाते हैं। उधर ऐलान हो रहे हैं कि अगर कोई परेशान था नबी की विलादत से ठीक हो गया, किसी का घर सूख चुका है या दरख्त सूख चुका है नबी की विलादत से ठीक हो गया, किसी का फल नहीं आता नबी की वजह से फल आ गया है, अगर बेफल मौसम था तब भी वो दरख्त फलदार बन चुका है। मेरे नबी पैदा हुए, चौराहों पर बातें हो रही लगी, तमाम जगह पर लोग इकट्ठे होकर कहने लगे कौन पैदा हो गया जिसकी वजह से कायनात में उजाला ही उजाला है। मेरे नबी दुनिया पर आए, जैसे ही कदम रखा है कसम खुदा की लोगों के मुकद्दर जागने लगे हैं, लोग किस्मत उरूज को पहुंच चुकी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी को लिया, लेकर के जाती है, कहती है नबी को लिया तो ऐसा लगता था जैसे इस नबी को अल्लाह ने समझा करके भेजा है। नबी कौनैन के लबों को जुम्बिश होती है। मेरे इमाम की नजर कहती है, मेरे इमाम कहते हैं अरे वो लब जिसको कहते हैं पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम अहमद रजा की नजर जब और जगह पड़ती है तो पुकार उठते हैं नबी की विलादत पर, शहरे यारे इरम ताज तारे हरम नौ बहारे शफाअत
पे लाखों सलाम। जब मेरे इमाम की नजर नबी की आंखों पर, हलीमा ने कहा अरे नबी की आंखें बेमिसाल है। मेरे इमाम ने देखा, जब आंखों की तारीफ की तो मेरे इमाम ने कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब मेरे इमाम अहमद रजा की नजर आका करीम के कानों पर पड़ती है, हजरत आलिमा बयान देती है तो कहते हैं अरे दूर हो के नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब मेरे इमाम अहमद रजा की नजर आका की समात पर पड़ती है तो पुकार उठते हैं कि अल्लाहु अकबर, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। जब मेरे इमाम की नजर यहाँ रह करके पड़ती है तो पुकार उठते हैं। किसी ने कहा ए इमाम अहमद रजा, जब आप कब्र में जाएंगे तो क्या कहेंगे? कहते हैं मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आँख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। ए इमाम अहमद रजा और कुछ तो बयान करो, नबी की पैदाइश बयान करो। तो कहते हैं जिस सुहानी घड़ी चमकाते बकचान, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। ए इमाम अहमद रजा आका के बारे में कुछ और बयान करो। तो सजदे के झुकने के बारे में इरशाद फरमाते हैं जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हलीमा ने गोद में ले लिया, खुशबू से रास्ता महक गया। मेरे इमाम ने यूं मंजर कशी बयान की, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आखिर में इमाम कहते हैं अरे सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तवस्फे ऐबे तनाई से हो भरी हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर रज़ा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस आखिरी जुमला ये है कि मेरे नबी को लेकर के जल्दी रास्ते महकने लगे, जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और वो अपने घर भी पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद इधर मेरे नबी की उम्र 2 साल बाद लेकर आती है, फिर लेकर जाती है। इस तरीके से नबी की उम्र 6 साल हो गई। कितनी हो गई भाई? बाप का इंतकाल पहले हो गया था नहीं, माँ का इंतकाल देखिए। नबी ने कहा ए दादा मुझे ननियाल जाना है, मतलब अपनी नानी के गांव जाना है। मदीने की है नबी की अम्मी, कहाँ की है? मदीने की। तो एक उम्मे अहमद है नबी कौनैन के घराने की खादिमा, उन्हें लेकर के भेज देते हैं। मोहतरम हजरात उधर से घूम कर आते। एक रिवायत में आता है घूम के आए नहीं थे, जाते थे। जमहूर उलमा ने कहा कि नबी की वालदा का यहाँ इंतकाल हो गया बहरे कैफ। आका की वालदा का इख्तिताम हुआ ना, तो आका करीम बहुत रोए। मेरे नबी कौनैन को बुलाया माँ ने, और मोहतरम हजरात सहाबा कहते हैं नबी की माँ का गम पूरी जिंदगी नबी उसी गम में रहा करते, लेकिन बयान नहीं करते थे इसलिए कि 3 दिन से ज्यादा गम नहीं है, लेकिन जो बेसाख्ता आ जाए वो गम जायज हो जाता है। मोहतरम हजरात वहाँ बैठने के बाद उन्हें करीब करती हैं और नबी कौनैन को बुलाकर कहती हैं मेरे बेटे मेरे सीने को तो लग जा। लगने के बाद कुछ कहती है मेरे शहजादे मुझे कोई गम नहीं है, मैंने जमीन पर तुझ जैसा बेटा पैदा है, सुभान अल्लाह, तुझ जैसा बेटा जना है। महबूब किरदगार की माँ ने जब ये कहा ना, आका करीम ने कहा था माँ कसम खुदा की ऐसा लगता है जैसे इस कायनात से जमीन मुझसे छीन रही है। क्या समझे? माँ एक ऐसा साया है, आंचल ही ऐसा साया है कि जैसे जमीन, और बाप का साया ऐसा है जैसे अर्श छिन गया है। गौर तो करें मोहतरम हजरात, अल्लाह अकबर। मेरे नबी कौनैन मोहतरम हजरात अम्मी से लिपट कर रो रहे हैं। एक रिवायत में आता है जब अम्मी का इंतकाल हो गया, उन्हें दफन कर दिया ना, मोहतरम हजरात उम्मे ऐमन नबी की उंगली पकड़ कर ला रही थी, उंगली छोड़ दी। जैसी उंगली छोड़ी ना तो आका करीम को देखती है, मैंने देखा तो सरकार इतने बेसाख्ता रो रहे थे, इतने पैगंबर ऐसा रो रहे थे। माँ की कब्र से लिपट करके कसम खुदा की मैं अगर अपनी जबान में जुमला बयान करूं तो पूरी कायनात नबी के साथ रो रही थी। मगर मोहतरम हजरात मेरे नबी ने फिर भी सब्र कर लिया। तमाम लोग एक दूसरे सब खत्म होते गए, मेरे आका तने तना रह गए दीन मोहम्मदी के लिए, अपने दीन को आगे बढ़ाया। एक वक्त ऐसा भी आया कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने जैसे ही हज्जतुल वदा के मौके पर तमाम अफराद को मोहतरम हजरात कलमा पढ़ाया। पढ़ाने के बाद तमाम को समझाया, आयशा को साथ लिया, फिर थोड़ी देर के लिए ओझल हो गए और अब सरकार अपनी माँ की कब्र पर लिपट के रो रहे।
देखिए खुशी मिलती है ना बेटे को तो माँ की याद आती है। नबी कहते हैं, आयशा पूछती हैं आज बड़े खुश नजर आते हो, कहती हैं मुझे बड़ी खुशी हुई आज मैंने सरकार मदीना राहत क़ल्ब कहते हैं मुझे आज बहुत खुशी मिली जैसे बहुत बड़ी दौलत मिली। तो आज मैं माँ की कब्र पे गया था। अल्लाह अकबर। कहा क्या कहा था तुमने? कहा जैसे ही मैं माँ की कब्र पे खड़ा हुआ ना मैंने कहा था ये माँ उठ जा। एक तो नबी ने उस वक्त कहा था जब 6 साल की उम्र थी तो 2 बार कहा था नबी उठ जा। नबी ने अपनी अम्मी को ए माँ कब्र से उठ जा, ए माँ उठ जा। तारीख बताती है अगर सरकार तीसरी मर्तबा कह देते तो या तो नबी की अम्मी या नबी की अम्मी ही नहीं कायनात में जितने मुर्दे हैं सब उठ के आ जाते। मोहतरम हजरात, मेरे नबी कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की दौर में देखिए आका करीम उठे और उठे कैसे नहीं, सरकार का खुद का वाकया है। जब दुनिया से चले गए ना तो एक आशिक गया और जाने के बाद कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा है कि जो अपनी जान पर जुल्म कर ले मेरे पास आजा, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह वैसे भी माफ कर देगा, मेरे पास आओगे तो अल्लाह जल्दी माफ करेगा। मैं आ गया, नबी कुनैन से कहा मुझे माफ कर दीजिए। नबी ने कहा था मोहतरम हजरात नबी तुरबत में है, कब्र में है, लेकिन वो क्या कह रहा है या रसूल अल्लाह मुझे माफ करो और मैं जाऊंगा नहीं जब तक कि आप माफ ना करेंगे और बोलेंगे नहीं। और सरकार कहा है कब्र में, जरा देखिए तो सही, कसम खुदा की जैसी रोने लगा अश्क जारी हुए और लोगों रो लिया करो, खशयत इलाही से अल्लाह रसूल लिया करो। अल्लाह अकबर जैसी रोया है नबी की तुरबत फट जाती है, आका का हाथ निकल आता है, आका ने हाथ में हाथ ले लिया और कहा था जा मैं तुझसे राजी हो गया और मेरे साथ मेरा खुदा भी राजी हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस मोहतरम हजरात आखिर में हुआ नबी कुनैन ने मोहतरम हजरात ये आका माँ के पास गए। हुक्म एक जगह रिवायत में ये भी आता है आका ने कहा ना ए माँ उठ, आज मैं अपने दिल की बात कहता हूँ। तो देखिए माँ की मोहब्बत भी अजीब है। आका करीम की माँ निकल के आ गई, सरकार के सीने से लग गई है। कसम खुदा की मोहतरम हजरात, और मेरे नबी के लिए ना निकले तो किसके लिए निकलेंगे? आका के सीने से लगी। आका ने कलमा भी पढ़ाया और मेरे नबी ने कहा था ए माँ तेरे बगैर जी नहीं लगता। मुझे बताओ लोगों, जब नबी का माँ के बगैर जी ना लगे तो हमारा कैसे जी लग सकता है? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये आयत करीमा नहीं मैंने ये पढ़ी थी हाँ कि दोस्ती अगर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए खुशनुदी के लिए ना तो यकीनन वो दोस्ती दुनिया कब्र हश्र में काम आएगी। मुझसे कहने में यकीनन कोई